आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति और बेहतर हुई है और अब तक इस वक्त अस्पताल में 23 लोग उपचाराधीन हैं और कुल मिला के 39 पॉजिटिव केसेस हुए हैं। और मैं इस बात के लिए प्रदेशवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके सहयोग से हम कुछ ही दिनों में ये जो इंक्रीजिंग कर्व को फ्लैटन करने में कामयाब हो सकते हैं। और इस वक्त केरला स्टेट जो है कर्व को फ्लैटन करने में कामयाब हुआ है। गोवा में कोरोना फ्री हो चुका है। इसी तरह सिक्किम में एक ही रास्ता है जाने के लिए, उस रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया और सिक्किम भी कोरोना फ्री है। और हमें उम्मीद है कि ये कामयाबी कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश भी हासिल करेगा। और मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कुछ लोग अभी भी इधर उधर से हिमाचल के अंदर आ रहे हैं। जो नाहन में एक माता ने जब उसको पता लगा कि उसकी बेटी अंबाला से आई थी, उसने दरवाजा नहीं खोला और तुरंत पुलिस को सूचना दी और उसे क्वारंटाइन में रखा गया है। एक माँ अगर अपना बेटी के लिए घर आने से मना करके क्वारंटाइन में रख सकते हैं तो हम सब इन आदेशों का पालना कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का शिकायत हो तो पुलिस के संबंधित कार्रवाई की आवश्यकता हो, आप 112 नंबर डायल करके एक नंबर दबाने से जो हमारा कंट्रोल रूम एसपी को भी एसएचओ को भी सूचित करेगा और उचित कार्रवाई होगी, तुरंत होगी। इसी तरह हमारे पास एक व्हाट्सएप नंबर है 9459 100 इस नंबर पे आप डायल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे एसएमएस भेज सकते हैं। साथ में इसी नंबर पर आप जो व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो भी भेज सकते हैं। इस पर भी तुरंत कार्रवाई होगी। अगर आप अपना आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हैं, हमारा एक ऐप है क्राइम फ्री हिमाचल, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपना आइडेंटिटी बताए बिना आप कोई भी विषय पुलिस को सूचित कर सकते हैं। और पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना अनिवार्य है और एक असेसमेंट के मुताबिक जो मास्क पहनते हैं पब्लिक प्लेसेस में, इससे वायरस कम्युनिटी स्प्रेडिंग होने का चांस सिर्फ 1.5% है। इसका मतलब 98.5% जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग को मास्क पहन के हम रोक सकते हैं। अभी भी मैंने देखा है कि कुछ लोग नहीं पहनते हैं, इनको पुलिस थाना ले जाया जाएगा और एक आदर्श नागरिक बनने के बारे में पूर्ण रूप से सिखाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इन बातों को, कानून को समझे और पब्लिक प्लेसेस में सही ढंग से मास्क पहने। और सड़क पे चलते वक्त भी कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स में लेफ्ट साइड से ही चले और चलते वक्त एक दूसरे के बीच में 1.5 मीटर से 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखें। इससे भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारत सरकार NIC जो एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें 1921 नंबर से आपको कॉल आएगा और आप उस पे कोरोना वायरस के बारे में जो सवाल पूछा जाएगा उस पे जरूर जवाब दे दीजिए। और ये ऑफिशियल प्रोग्राम है, सर्वे है और भारत सरकार ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को ये काम सौंपा है। लेकिन कोई फ्रॉडस्टर कोई और नंबर से अगर आपको कॉल करता है, यही सवाल पूछता है, तो आपको जवाब देना नहीं चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। और सोशल मीडिया में अभी भी किसी तरह का प्रोवोकेटिव मैसेजेस लोग भेजते रहते हैं और फेसबुक में अगर भेजते हैं तो एक ऑप्शन है रिपोर्ट अब्यूज। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करिए। अगर सभी लोग अब्यूज को रिपोर्ट करते हैं तो फेसबुक भी इस पर कार्रवाई कर सकती है। और ऑफिशियल साइट पर ही जाइए। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का साइट है, ICMR का साइट है, एम्स का साइट है या WHO का साइट है या CDC का साइट है। इससे आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलता है और आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सोशल मीडिया या न्यूज चैनल्स को बहुत ज्यादा देखना भी आपके मन में एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर सकता है। और रमजान थोड़ा ही दिन में शुरू होने वाला है और हमारे मुस्लिम बंधुओं इन दिनों में जो फास्टिंग रखते हैं, सूर्योदय से शुरू होते सूर्यास्त तक, प्रॉफेट मोहम्मद ने सिर्फ 2 खजूर खा के 1 गिलास पानी पी के फास्टिंग किया था। इस दौरान जो गरीबों को मदद करते हैं और इस दौरान जो लोगों को खाना भी खिलाते हैं और
कुरान का भी पाठ करते हैं। और प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है कि 2.5% ऑफ टोटल वेल्थ इस रमजान के दौरान डोनेट करना चाहिए चैरिटी के तौर पर, जो गरीबों के लिए और खाना खिलाने के लिए। और साथ में मेरा अनुरोध है कि प्राइम मिनिस्टर केयर या सीएम कोविड फंड में भी इस दौरान आप डोनेट कर सकते हैं। और फास्टिंग जो है ये सर्व धर्म में कहा गया है, और हिंदू लोग जो है एकादशी में फास्टिंग करते हैं, और शिवरात्रि या जन्माष्टमी या नवरात्रों में भी करते हैं। और जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि फास्टिंग प्यूरिफाइज द माइंड एंड लीड्स टू सेल्फलेस सैक्रिफाइस। महात्मा गांधी ने भी फास्टिंग की थी। उन्होंने अपनी माँ से फास्टिंग करने के बारे में शुरू से ही सीखा था, और उनके कहने के मुताबिक जो एंगर कंट्रोल करने में, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के बारे में, तथा कंपैशन और फॉरगिवनेस डेवलप करने में फास्टिंग से फायदा होगी। और ये बात सच है, क्योंकि जापान का डॉक्टर ओसुमी, इनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला था जो ऑटोफेगी के बारे में रिसर्च के लिए। इन्होंने अपना फाइंडिंग दी थी कि फास्टिंग करने से जो लाइव सेल्स जो है डेड सेल्स को खाता है, और इससे एक बॉडी रिजुविनेट होता है और कैंसर को फाइट करने में मदद मिलता है। और उन्हें 2016 में नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मिल चुका था। इस वक्त हम एंग्शियस भी है और फियरफुल भी है, और फियर और एंग्शियस इम्यूनिटी को कम करता है। तो इसीलिए एक तो ऑफिशियल साइट्स ही देखे, और इसमें एंजाइटी कम होगी, और तरह तरह की समस्या भी है, इसलिए थोड़ा सा हेल्दी फूड खाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, उससे भी जो है इम्यूनिटी के लिए मदद मिलेगा। एक्सरसाइज है, योगा, प्राणायाम, जो आपको पसंद होता है वो कर सकते हैं। इसी तरह जो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, जो ये सब आपको बेनिफिशियल रहेगा। और जो कॉफी, टी रिपीटेडली लेना, सिगरेट स्मोक करना या शराब पीना जो है, ये स्ट्रेस रिलीवर नहीं है, ये फाइनली दे आर ऑल स्ट्रेस एनहांसर्स है। इसलिए इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। थोड़ी सी डर जरूरी है, क्योंकि इसी से हम सरकार का आदेशों का पालना कर सकते हैं। ज्यादा डरना नहीं चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। और भगवान का भरोसा ही, मैंने पहले ही कहा था कि ये एक पेन किलर का काम करेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में हम कामयाब इस वक्त जरूर होते जा रहे हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही है, सक्सेस इज नॉट परमानेंट, फेल्यूर इज नॉट फेटल, करेज टू गो अहेड व्हाट इट काउंट्स। उन्होंने ये कहा है कि कामयाबी जो है ये परमानेंट नहीं है। अभी भी देश भर में वायरस स्प्रेड हो रहा है, और जैसे कहते हैं कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अगर हमारा थोड़ा बहुत फेल्यूर भी हुआ है, वो कोई फेटल नहीं साबित हुआ, हम उसको कंटेन करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन आगे का सामना करने के लिए हमें धैर्य होना चाहिए, करेज होना चाहिए, जो हम में है। मैं चर्चिल का ये बात दोबारा कहना चाहता हूं, सक्सेस इज नॉट परमानेंट, फेल्यूर इज नॉट टोटली फेटल, courage to go ahead is what it counts. We all have the courage to fight this menace, taking it head on. Thank you.